क्या आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है और फिर भी आपको हार्ट अटैक आया है? आपकी लाइफस्टाइल एकदम नॉर्मल है, आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, आप तंबाकू नहीं यूज़ करते हैं, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, आपका आहार भी कंट्रोल है और फिर भी आपको हार्ट अटैक आया है। आपने ये सब कंट्रोल करके रखा है, आपको स्टेंट लगा था या बाईपास हुआ था, जो कि अब फेल हो गया है। आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल होते हुए, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होते हुए, आपका शुगर और बीपी कंट्रोल होते हुए भी आपका स्टेंट फेल हुआ है, या फिर आपका बाईपास फेल हुआ है और इसका कारण आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आपने ये टेस्ट कराई है? ये एक टेस्ट आपका ये क्यों का आंसर दे सकती है। ये क्यों हुआ, इसका आंसर इस टेस्ट से मिल सकता है। ये टेस्ट कौन सी है, ये टेस्ट के क्या रिजल्ट आपको समझने हैं, ये टेस्ट किसको करानी चाहिए और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में आज का अपना ये वीडियो है। मैं हूं आपका अपना कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीपाद खैरनार और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैं कानपुर में गैस्ट्रोलियर हॉस्पिटल स्वरूप नगर में काम करता हूं और आज हम बात करने वाले ही एक ऐसी टेस्ट के बारे में जो आपकी हिडन कार्डियक रिस्क, मतलब आपका सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी आपको हार्ट अटैक क्यों आया, इसके बारे में बताती है। तो इस टेस्ट का नाम क्या है? इस टेस्ट का नाम है लाइपोप्रोटीन लिटिल ए। इसको लिखा जाता है कैपिटल ए, स्मॉल पी और ब्रैकेट में स्मॉल ए, इसीलिए इसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन लिटिल ए। लाइपोप्रोटीन लिटिल ए क्या है? लाइपोप्रोटीन लिटिल ए एक जो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसके साथ में अगर अपो लाइपोप्रोटीन ए जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है लाइपोप्रोटीन लिटिल ए। और ये मेजर करता है आपको कितनी ज्यादा रिस्क है हार्ट आने की या फिर स्ट्रोक आने की या वैस्कुलर डिसीज होने की। अब ऐसा क्यों है? लाइपोप्रोटीन लिटिल ए एक जेनेटिकली डिटरमाइंड आपकी वैल्यू है। हर एक इंसान की ये वैल्यू उसके जेनेटिक पे यानी कि आनुवंशिकता पे डिपेंड करती है कि उसका लाइपोप्रोटीन लिटिल ए कितना होगा, और एक वैल्यू से ज्यादा ये रिस्क बनाता है आपको हार्ट अटैक आने की। इसीलिए लाइपोप्रोटीन लिटिल ए आपको मेजर करना जरूरी होता है। लाइपोप्रोटीन लिटिल ए जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा डेंस कोलेस्ट्रॉल वाला होता है, ज्यादा इंफ्लेमेशन पैदा कराता है, ज्यादा क्लॉट या खून का थपका जमाने वाला होता है। उसके वजह से बॉडी में नए प्लाकेज बनने की या ब्लॉकेज बनने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इन लोगों में ज्यादा ब्लॉकेजेस बनते हैं और ये ब्लॉकेजेस जल्दी रप्चर भी होते हैं और इसमें ज्यादा थ्रोम्बोजेनिसिटी यानी कि क्लॉट बनाने वाली क्षमता या थपका बनाने वाली क्षमता ज्यादा होती है। इसीलिए लाइपोप्रोटीन लिटिल ए बहुत खतरनाक होता है। लाइपोप्रोटीन लिटिल ए की वजह से सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, स्ट्रोक की रिस्क भी बढ़ती है या फिर वैस्कुलर डिसीजेस की रिस्क भी बढ़ती है। इसीलिए लाइपोप्रोटीन लिटिल ए आपको टेस्ट करानी चाहिए। अब ये टेस्ट कैसी होती है? लाइपोप्रोटीन लिटिल ए की जो टेस्ट है वो वन टाइम टेस्ट है, क्योंकि ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। जनरली हर किसी को या फिर हाई रिस्क पेशेंटों को इसको कराना चाहिए। ये टेस्ट एक बार करने के बाद बार बार करने की जरूरत नहीं है। इस टेस्ट में जो रिजल्ट आता है उसकी वजह से आप अपने आप ही समझ जाते हो कि आप कौन से ग्रुप में है, हाई रिस्क ग्रुप में है या नॉर्मल रिस्क ग्रुप में है। अगर आप नॉर्मल रिस्क में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप हाई रिस्क में है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि आपको हार्ट अटैक ना आए। अब दूसरी बात कि ये टेस्ट नॉर्मल ब्लड से हो जाती है, तो इसके क्या क्या वैल्यूज है? नॉर्मली ये 30 से नीचे होना चाहिए। अगर 30 से 50 है तो आपकी रिस्क जो है बॉर्डर लाइन है, 50 से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, और अगर ये वैल्यू 100 से ज्यादा है आपकी तो आप वेरी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिनको हार्ट अटैक आने की रिस्क ज्यादा हो सकती है। लाइपोप्रोटीन लिटिल ए टेस्ट किसको करानी चाहिए? किसको करानी चाहिए? जिनको भी हार्ट अटैक लेस देन 55 ईयर्स में आया है उनको करानी चाहिए। जिनको दूसरा या तीसरा हार्ट अटैक आ रहा है, जिनकी फैमिली में बहुत ज्यादा हार्ट डिसीज की हिस्ट्री है कि कारण पता नहीं है कि सब नॉर्मल होते हुए भी आपको हार्ट अटैक क्यों आया, आपकी शुगर या लाइफस्टाइल कंट्रोल है फिर भी आपको हार्ट अटैक आ रहा है, या फिर यंग स्ट्रोक यानी कि लेस देन 40 ईयर्स में आपको स्ट्रोक आया है, इन सब मरीजों को लाइपोप्रोटीन लिटिल ए की टेस्ट करनी चाहिए। आपका स्टेंट बार बार फेल हो रहा है या आपको बाईपास के बाद भी स्टेंट की या रिपीट बाईपास की जरूरत पड़ रही है तो आपको लाइपोप्रोटीन लिटिल ए टेस्ट करानी चाहिए। अब आते हैं हम कि इस टेस्ट में क्या क्या मिथ्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मिथ कि अगर लाइपोप्रोटीन लिटिल ए बढ़ा हुआ है तो आप इसको लाइफस्टाइल से नॉर्मल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक जेनेटिकली डिटरमाइंड वैल्यू है। आप अपने लाइफस्टाइल से लाइपोप्रोटीन लिटिल ए को कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल रखते हैं तो आपकी हार्ट अटैक आने की रिस्क बाकियों के कंपैरिजन में नॉर्मल हो सकती है या कम हो सकती है, अगर लाइपोप्रोटीन लिटिल ए आपका फिर भी बढ़ा हुआ है तो। दूसरा मिथ, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए के लिए जो स्टैटिन थेरेपी है वो सही है। नहीं,
जो स्टैटिन थेरेपी है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, लाइपोप्रोटीन लिटिल को कम नहीं करती है, इसीलिए लाइपोप्रोटीन लिटिल बढ़े हुए मरीजों को अलग से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। तीसरा मिथ कि लाइपोप्रोटीन लिटिल की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी तक ऐसा माना जाता था कि हाँ लाइपोप्रोटीन लिटिल बढ़ा हुआ है तो कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट अभी ऐसा नहीं है। PCSK9 इनहिबिटर्स और लाइपोप्रोटीन की जो थेरेसिस वाली ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, और कुछ नए जो ड्रग्स है अभी मार्केट में आ रहे हैं जो आपका लाइपोप्रोटीन लिटिल कम कर सकता है, जिससे आपकी हार्ट रिस्क और स्ट्रोक रिस्क कम हो सकती है। तो अगर आपका लाइपोप्रोटीन लिटिल बढ़ा हुआ है तो क्या आपने अपना लाइपोप्रोटीन चेक किया? अगर हाँ तो वैल्यू कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा कि इसको कैसे कम करना है। धन्यवाद।